कहता है गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो कितना समीकरण है जी, 2x² माइनस 5x प्लस में 3 बराबर 0। ध्यान से समझिए, कहता है कौन विधि से बनाने के लिए, गुणनखंडन। गुणनखंडन का मतलब होता है पहला गुना तीसरा जोड़ घटा के दूसरा, ठीक है। मतलब पहला को तीसरा से गुना करिए तो 3 दूना 6। अब इस 6 को इस तरह से तोड़िए तो 2 से लगेगा तो 3 होगा। अब देखो 3 दूना 6 भी आ गया, 3 दूना 6 तो आ गया। पहला को तीसरा से गुना किए तो 6 आया था, तो हमरो 3 दूना 6 आ गया। अब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो चला गया ना 5, जोड़ घटा के दूसरा, जोड़ दो चाहे घटा दो, आना चाहिए दूसरा। तो दूसरा कितना है 5, तो 3 और 2 5, मतलब कि ठीक है। अब देखो इसको बनाओ, तो 2x² लिखेगा पहला को अंतिम को, तो उसी तरह लिख देते, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। अब जो बचा तुम्हारा 5x उसी को ना लिखेंगे हम, माइनस 2x माइनस में 3x। कोई दिक्कत? क्यों हम दोनों में माइनस लगाएं? दोनों में प्लस भी तो लगा सकते थे, कला कि 5 आ जाता, क्योंकि 5 में लाना माइनस है, हमको दोनों में माइनस देना होगा। अगर हम मान लो हम तीनों में तो माइनस देते तो हो जाता ना, ऊपर में कला कि 3 बार का है तो माइनस ऊपर में चल जाता, लेकिन अभी 3 2 घटता, क्योंकि एगो में प्लस एगो में माइनस है, तो दोनों को घटाने पर वहां पर -5 तो नहीं आता, आता 1 आता, तो 1 आता था वहां पर, तलाना 5 है ना, वही लेके हमको दोनों में क्या देना पड़ा, माइनस। उस चीज को समझना पड़ता है, ठीक। शुरुआत में जब तुम बनाओगे तो तुमको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन जब तुम बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा तो थोड़ा डायरेक्ट बन जाएगा, उसमें सोचना नहीं पड़ता ज्यादा। देखो दोनों में क्या है, 2 है और x है जो दोनों में है, तो यहाँ पर आप 2 ले लिए और x ले लिए तो एगो x बचा ना, यहाँ पर तो पूरा के पूरा ले लिए तो कुछ नहीं बचा, मतलब कि गुणन अथी भाग में भाग लगाने के बाद 1 बचता है, जितना से भाग लगेगा उतना। देखो तो -3x प्लस में 3, इसमें 3 कॉमन है तो x प्लस -1। ध्यान से देखो दोनों नाश्ता का डिब्बा क्या है, बराबर। ध्यान देखो x -1 x -1 है, दोनों को एक जगह रख दिए, जो बाहर में है ना उसको डिब्बा में रख दो, बराबर में 0। अब लिख दो क्या, यदि x -1 बराबर 0 तब x बराबर 1, फिर से 2x -3 बराबर 0 तब x बराबर 3 इकट्ठा जाएगा तो प्लस में, और 2 इकट्ठा है भाग में, गुना में इकट्ठा जाएगा तो भाग में, तो हो गया। अतः 2 मूल 1 और 3/2 है। नोट करिए, देखिए 3x² माइनस 2√6x प्लस में 2 बराबर 0, यही ना है। इसमें भी आपको वही करना है, आपको आंसर निकालना है, मूल निकालना है, हल निकालना है, कुछ लिख सकता है कि द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करे, यही 2 चीज देखा, या तो हल बोलेगा या फिर मूल बोलेगा, आंसर थोड़े बोलेगा, उत्तर ज्ञात करे उन्हें बोलेगा। तो यहाँ पर वही काम करना है, तुमको 3 और 2 को गुना करेगा तो कितना होगा 6। अब तुम 6 को इस तरह से तोड़ो कि तुमको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 2√6। तो इसका लॉस तौस लेने से काम नहीं चलेगा, तो √6 गुने √6, √6 को √6 से गुना करेंगे तो 6 भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, एगो √6 एगो √6 2√6, ठीक है। देखो तभी 3x² है, यहाँ पर लिख दो -√6x -√6x प्लस में 2 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ पर तुम फिर से कॉमन लो, ठीक है। तो यहाँ पर जब तुम कॉमन लेगा तो x तो कॉमन है ना, यहाँ पर 3 भी है, तो 3 है तो तुम √3 कॉमन लो, √3, काहे कि √3 को अगर हम √3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो इस 3 में 2 √3 है ना, इस 3 में क्या गो √3, 2 गो, तो 2 गो है तो एगो ले लिए तो एगो √3 बचा ना, एक गो x लिए, एगो x बच गया। यहाँ पर √6 जो है उसको हम लिख सकते हैं ना, √2 गुने √3 लिख सकते हैं, √6 बराबर √2 गुने √3, तो √3 ले लिए तो क्या बचा √2। फिर उसी तरह यहाँ पर फिर माइनस दे दिए। अब देखो अब यहाँ पर √6 है और यहाँ पे +2 है, कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो कुछ मतलब देखने से तो नहीं पता चलता है। तो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब उसमें √2 गो है, और यहाँ पर 6 में भी तो है, जैसे यहाँ पर दिखा, तो √2 हम कॉमन लेंगे, x तो दोनों में नहीं है, एक ही को में है तो नहीं, तो हटाओ। उसके बाद क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर फिर से √3 और x कला कि इसमें x है, यहाँ पर 2 में से एगो √2 लिया तो एगो √2 बचा है बराबर में 0। फिर उसके बाद देखिए तो ये दोनों डिब्बा जो सेम टू सेम आ गया ना, मतलब कि सही चल रहे हैं। तो √3x माइनस में √2 लिख दिए दोनों डब्बा को एक साथ। अब ये जो √3x है ना उसको भी लिखो, √3x आई वाला माइनस √2 बराबर 0। अब तुमको आंसर निकालना है तो क्या लिखेंगे, √3x माइनस √2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x बराबर √2 बट्टा √3, यही ना। माइनस √2 उससे गया था प्लस में, गुना में था तो भाग में। इसी को कुछ इस तरह से लिख देते हैं, इतना 2/3। होल में भी लिखा जा सकता है, दोनों अलग अलग देने के साथ साथ दो में अपना एगो में लिखे। उसके बाद फिर से एगो क्या है, एगो आंसर तो ये हो गया। और उसके बाद फिर से वही चीज लिख दो एक बार आरो, √3x माइनस √2 बराबर 0। तो x बराबर 2/3। एगो चीज बताओ, यहाँ पर दोनों आंसर बराबर है, ऐसा कुछ मतलब पता चलता है क्या? दोनों आंसर बराबर है ना, इससे क्या पता चलता है? कुछ तुमको निष्कर्ष निकालता है क्या? बोलो तो। मूल 0 के बराबर, मूल ना, विवेचक। हाँ विवेचक, d बराबर 0 होगा। हाँ, जब d का मान 0 होता है ना तब मूल तो बराबर दोनों का दोनों आंसर बराबर होता है। जब d का मान 0 और जब d का मान जो होगा 0 से छोटा होगा तो आंसर नहीं निकलेगा, ऊपर आएगा तब। और जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो आंसर तो दो निकलेगा, लेकिन दोनों अलग अलग निकलेगा। इसमें 0 आया मतलब कि दोनों आंसर बराबर आया, इसका मतलब d का मान क्या होगा, 0 होगा।